प्रधानमंत्री ने आज अपनी मां को खो दिया, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी वो विचलित नहीं हुए। पहले बेटे का धर्म निभाया और फिर देश के प्रति अपना कर्तव्य भी दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले सुबह सुबह दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे, फिर मां की अर्थी को कंधा दिया और गांधीनगर के शमशान घाट ले जाकर वहां मुखाग्नि दी। मां के प्रति अपना धर्म निभाने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने वो काम निपटाए जो उनके आज के शेड्यूल में तय थे। हावड़ा में हजारों करोड़ के रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उन्होंने उद्घाटन किया। इसके बाद वो गंगा काउंसिल की सालाना बैठक में भी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली शामिल हुए। तो पहले मातृभक्ति और उसके बाद जो उनका कर्तव्य है देशभक्ति, वो दिखाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो मोदी का काम बोलता है और आज ये एक बार फिर से नजर आया। आज सुबह 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी की मां की मौत की खबर आई। सुबह 9:30 बजे मोदी ने एक आम आदमी की तरह मां का अंतिम संस्कार किया। दूसरे वीआईपी की तरह ना तो कोई वीआईपी विजिट हुआ, ना ही कोई ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। मोदी ने शमशान घाट पर अपने समर्थकों की भीड़ को जुटने से रोका। दूसरे नेताओं की तरह मोदी ने अपनी मां की समाधि के लिए जमीन नहीं ली और सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो काम पर लौट आए और अपने तय कार्यक्रम जो पहले से तय थे, जो शेड्यूल थे, उन कामों को भी प्रधानमंत्री ने निपटाया। प्रधानमंत्री मोदी वीआईपी कल्चर का विरोध करते हैं। आज उनकी मां के अंतिम संस्कार के मौके पर यह दिखा भी। कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गांधीनगर आना चाहते थे, मोदी ने इन्हें आने से इनकार किया, मना किया। बीजेपी के सभी सीएम और केंद्रीय मंत्रियों को अपना काम करते रहने का निर्देश भी दिया गया। शमशान घाट पर भी भीड़ न जुटने का निर्देश उन्होंने दिया था और बिना वीआईपी कल्चर के मोदी की मां का अंतिम संस्कार हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां जो 99 ईयर से अधिक की हो गई थी, उनका निधन आज हो गया है। आज उनका स्वर्गवास हो गया है। मुझे लगा कि शायद मुझे वापस जाना पड़े, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, कोई भी अपना कार्यक्रम कैंसिल नहीं करेगा और कार्यक्रम करके ही सबको जो है दिल्ली वापस लौटना है। आज मुझे बहुत गर्व हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के यशस्वी नेता हैं, कितनी सादगी से अंतिम संस्कार हुआ। कोई भीड़ भाड़, बहुत जैसे कहते हैं ताम झाम नहीं, लाखों लोग जुट सकते थे ना, तो ये, और फिर उसके बाद वो काम में चले गए। तो आज तो मुझे अपने प्रधानमंत्री पर बहुत मान हुआ, बहुत गर्व हुआ। हम लोग सभी उनके दुख में उनके साथ हैं, लेकिन जो उन्होंने मर्यादा आज दिखाई देश को और दुनिया को, इसका संस्कार तो मां से ही मिला है ना। तो मां के निधन के बावजूद आज मोदी कर्म पथ पर हैं। इसकी वजह मां हीराबा से मिले संस्कार है। मां से मोदी ने क्या क्या सीखा, इस पर आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। मां हीराबा से नरेंद्र मोदी ने क्या सीखा? भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। मां ने क्या सिखाया जो मोदी ने देश को दिया? भ्रष्टाचार, क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है। चुनावी रैली हो या राष्ट्र के नाम संबोधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने संकल्पों का खास तौर पर जिक्र करते हैं। देश को लूटने वालों को मोदी डरा के रहेगा, डरा के रहेगा। देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है। जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, उनको डरना ही होगा। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ यह सीख अपनी मां से मिली थी। नरेंद्र मोदी ने इसी साल जून के महीने में अपनी मां के लिए एक ब्लॉग लिखा था, जिसमें उन्होंने मां हीराबा के बारे में बहुत सी ऐसी बातें लिखी जो किसी को नहीं पता थी।
इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि कैसे अपनी मां से ईमानदारी की सीख उन्हें उसी दिन मिल गई थी जिस दिन उनका सीएम बनना तय हुआ था। मोदी ने लिखा है, मेरी मां ने हमेशा मुझे अपने सिद्धांत पर डटे रहने, गरीब के लिए काम करते रहने के लिए प्रेरित किया है। मुझे याद है जब मेरा मुख्यमंत्री बनना तय हुआ तो मैं गुजरात में नहीं था। एयरपोर्ट से मैं सीधे मां से मिलने गया था। खुशी से भरी हुई मां का पहला सवाल यही था कि क्या तुम अब यहीं रहा करोगे? मां मेरा उत्तर जानती थी। फिर मुझसे बोली, मुझे सरकार में तुम्हारा काम तो समझ नहीं आता, लेकिन मैं बस यही चाहती हूं कि तुम कभी रिश्वत नहीं लेना। नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोमा भाई मोदी इस घटनाक्रम को विस्तार से बताते हैं कि कैसे मोदी को उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली। तो वहां पर आए ना मिलने के लिए घर पर सबको, और पता चला कि अभी सीएम का ओथ लेने का प्रसंग आएगा, तो माताजी ने उन्हें कह दिया, तो देख बेटा, कोई लॉन्च दे ना तो भी लेना नहीं, रिश्वत पे दे, कोई देने के लिए आए ना तो भी ले लेगा नहीं। ये मतलब माता जी की फीलिंग है, सोच है। और उसके बाद आज तक आपके प्रति किसी ने कभी उंगली उठाई नहीं है, और ये दलदल वाली जगह पर आप जा रहे हैं, तो इसके लिए आप अपने आप को हिफाजत से रखना, ये सोच है उसी पीछे। मतलब रिश्वत लेनी नहीं, लेकिन अगर कोई देने आए तो भी नहीं लेनी। मांगने की या लेने की बात तो अलग है, कोई देने के लिए आए ना तो भी इसको रिजेक्ट करना। जी माता जी ने उसको कहा। हाँ, ग्रेट सीख है नरेंद्र भाई को जो दिया है ना। पूरे जीवन में नरेंद्र भाई को माता जी ने जो सबसे बड़ी सीख दी है ना, ये है, सबसे बड़ी सीख है। एक अनपढ़ बाई जिसको अखबार पढ़ती नहीं है, टीवी पर न्यूज देखते हैं, नरेंद्र का फोटो देखते खुद हो जाती है। अच्छा। और उनके मन में सोच आए, प्रधानमंत्री मोदी की मां का जीवन बहुत संघर्षों में बीता। खुद प्रधानमंत्री कई बार अपनी गरीबी और मां के संघर्षों के बारे में बताकर भावुक हो चुके हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, और शायद उन्हीं संघर्षों का परिणाम है कि देश को उज्ज्वला योजना मिली। मोदी की मां के संघर्षों और उज्ज्वला योजना में भी बहुत गहरा संबंध है। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था, कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था, और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो, लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। इसी ब्लॉग में प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं, वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो एक 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। इस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसा बनवा दिया था। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर के कन्ने में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। माँ तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थी। धुआं निकल नहीं पाता था,
इसलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाया करती थी और हर कुछ हफ्तों में मां उन दीवारों की भी पुताई कर दिया करती थी। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में अक्सर आपदा को अवसर में बदलने की बात करते थे कि चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें उन कठिन हालात को ही मौका बना लेना चाहिए। यह गुर भी प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अपनी मां के अंदर देखा था। मां हीराबा के लिए 100वें साल पर लिखे ब्लॉग में नरेंद्र मोदी लिखते हैं, मुझे याद है वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम से कितनी दिक्कतें होती थी, लेकिन मां की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहां से टपकता, कभी वहां से। पूरे घर में पानी न भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए मां जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी मैंने मां को कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में उसी पानी को मां घर के काम के लिए अगले 2-3 दिनों तक इस्तेमाल करती थी। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। मोदी को मिलेट्स यानी मोटे अनाज का महत्व पता है। वो जानते हैं कि ज्वार बाजरा जैसे हमारे पारंपरिक अनाज कितने स्वास्थ्यवर्धक हुआ करते थे। इसीलिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करवाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। मोटे अनाज का यह महत्व भी मोदी को अपनी मां हीराबा से ही पता चला। उनको सुबह में खाने के लिए माताजी बाजरी का रोटला बनाती थी हाथ से। ये उनके लिए रखा जाता था सुबह के लिए। बड़ा रोटला इतना बड़ा था। सुबह में दूध लिया, दूध में थोड़ी चाय की पत्ती डाल दी और एक रोटला और ये चाय की पत्ती वाली दूध ये ले लिया। फिर शाम को खाने का, दोपहर के खाने की चिंता नहीं, परवाह नहीं। घर में कभी स्वीट बना हुआ है, कोई मेहमान आए हैं तो कुछ भोजन व्यंजन बने हैं तो उसकी भी परवाह नहीं। लेकिन ये उनका आज जो है सादगीपूर्ण खाने का जो है तो वैसा ही उनका चलता था। प्रधानमंत्री मोदी आज अपनी सादगी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मोदी असल में सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर ही विश्वास करते हैं और ये सिद्धांत भी उन्होंने अपनी मां से ही पाए हैं। अपनी मां पर लिखे ब्लॉग में मोदी लिखते हैं, मैंने अपने जीवन में आज तक मां से कभी किसी के लिए कोई शिकायत नहीं सुनी। ना ही वो किसी की शिकायत करती हैं और ना ही किसी से कोई अपेक्षा रखती हैं। मां के नाम आज भी कोई संपत्ति नहीं है। मैंने उनके शरीर पर कभी सोना नहीं देखा। उन्हें सोने गहने का कोई मोह नहीं है। वो पहले भी सादगी से रहती थी और आज भी वैसे ही अपने छोटे से कमरे में पूरी सादगी से रहती हैं। नरेंद्र मोदी प्रकृति से और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं और अक्सर अपने संबोधनों में उनके संरक्षण की बात करते रहते हैं। हम उस परंपरा में पले हैं, उन नीति नियम और बंधनों में पले बढ़े लोग हैं जहां प्रकृति को परमेश्वर के रूप में माना गया है, जहां पर प्रकृति की पूजा को सार्थक माना गया है और जहां पर प्रकृति की रक्षा को मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ा गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर गांधीनगर में अपने भाई पंकज मोदी, जहां उनकी मां रहा करती थी, उनके घर पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल से जुड़ी बैठक की है। इसके बाद वो दिल्ली वापस लौटने वाले हैं, लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले वो पंकज मोदी के घर जाएंगे और बाकी भाइयों से मुलाकात भी करेंगे। देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मातृभक्ति और देशभक्ति की चर्चा है। प्रधानमंत्री ने आज अपनी मां को खो दिया, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी वो विचलित नहीं हुए।
पहले बेटे का धर्म निभाया और फिर देश के प्रति अपना कर्तव्य भी दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले सुबह सुबह दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे, फिर मां की अर्थी को कंधा दिया और गांधीनगर के शमशान घाट ले जाकर वहां मुखाग्नि दी। मां के प्रति अपना धर्म निभाने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने वो काम निपटाए जो उनके आज के शेड्यूल में तय थे। हावड़ा में हजारों करोड़ के रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उन्होंने उद्घाटन किया। इसके बाद वो गंगा काउंसिल की सालाना बैठक में भी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली शामिल हुए। तो पहले मातृभक्ति और उसके बाद जो उनका कर्तव्य है देशभक्ति, वो दिखाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो मोदी का काम बोलता है और आज ये एक बार फिर से नजर आया। आज सुबह 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी की मां की मौत की खबर आई। सुबह 9:30 बजे मोदी ने एक आम आदमी की तरह मां का अंतिम संस्कार किया। दूसरे वीआईपी की तरह ना तो कोई वीआईपी विजिट हुआ, ना ही कोई ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। मोदी ने शमशान घाट पर अपने समर्थकों की भीड़ को जुटने से रोका। दूसरे नेताओं की तरह मोदी ने अपनी मां की समाधि के लिए जमीन नहीं ली और सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो काम पर लौट आए और अपने तय कार्यक्रम जो पहले से तय थे, जो शेड्यूल थे, उन कामों को भी प्रधानमंत्री ने निपटाया। प्रधानमंत्री मोदी वीआईपी कल्चर का विरोध करते हैं। आज उनकी मां के अंतिम संस्कार के मौके पर यह दिखा भी। कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गांधीनगर आना चाहते थे, मोदी ने इन्हें आने से इनकार किया, मना किया। बीजेपी के सभी सीएम और केंद्रीय मंत्रियों को अपना काम करते रहने का निर्देश भी दिया गया। शमशान घाट पर भी भीड़ न जुटने का निर्देश उन्होंने दिया था और बिना वीआईपी कल्चर के मोदी की मां का अंतिम संस्कार हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां जो 99 ईयर से अधिक की हो सकी थी, हो गई थी, उनका निधन आज हो गया है। आज उनका स्वर्गवास हो गया है। मुझे लगा कि शायद मुझे वापस जाना पड़े, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, कोई भी अपना कार्यक्रम कैंसिल नहीं करेगा और कार्यक्रम करके ही सबको जो है दिल्ली वापस लौटना है। आज मुझे बहुत गर्व हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के यशस्वी नेता हैं, कितनी सादगी से अंतिम संस्कार हुआ। कोई भीड़ भाड़, बहुत जैसे कहते हैं ताम झाम नहीं, लाखों लोग जुट सकते थे ना, तो ये, और फिर उसके बाद वो काम में चले गए। तो आज तो मुझे अपने प्रधानमंत्री पर बहुत मान हुआ, बहुत गर्व हुआ। हम लोग सभी उनके दुख में उनके साथ हैं, लेकिन जो उन्होंने मर्यादा आज दिखाई देश को और दुनिया को, इसका संस्कार तो मां से ही मिला है ना। तो मां के निधन के बावजूद आज मोदी कर्म पथ पर हैं। इसकी वजह मां हीराबा से मिले संस्कार हैं। मां से मोदी ने क्या क्या सीखा, इस पर आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। मां हीराबा से नरेंद्र मोदी ने क्या सीखा? भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। मां ने क्या सिखाया जो मोदी ने देश को दिया? भ्रष्टाचार, क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है। चुनावी रैली हो या राष्ट्र के नाम संबोधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने संकल्पों का खास तौर पर जिक्र करते हैं। देश को लूटने वालों को मोदी डरा के रहेगा, डरा के रहेगा। देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है। जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, उनको डरना ही होगा। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ यह सीख अपनी मां से मिली थी। नरेंद्र मोदी ने इसी साल जून के महीने में अपनी मां के लिए एक ब्लॉग लिखा था, जिसमें उन्होंने मां हीराबा के बारे में बहुत सी ऐसी बातें लिखी जो किसी को नहीं पता थी। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि कैसे अपनी मां से
ईमानदारी की सीख उन्हें उसी दिन मिल गई थी जिस दिन उनका सीएम बनना तय हुआ था। मोदी ने लिखा है, मेरी मां ने हमेशा मुझे अपने सिद्धांत पर डटे रहने, गरीब के लिए काम करते रहने के लिए प्रेरित किया है। मुझे याद है जब मेरा मुख्यमंत्री बनना तय हुआ तो मैं गुजरात में नहीं था। एयरपोर्ट से मैं सीधे मां से मिलने गया था। खुशी से भरी हुई मां का पहला सवाल यही था कि क्या तुम अब यहीं रहा करोगे? मां मेरा उत्तर जानती थी। फिर मुझसे बोली, मुझे सरकार में तुम्हारा काम तो समझ नहीं आता, लेकिन मैं बस यही चाहती हूं कि तुम कभी रिश्वत नहीं लेना। नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोमा भाई मोदी इस घटनाक्रम को विस्तार से बताते हैं कि कैसे मोदी को उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली। तो वहां पर आए ना मिलने के लिए घर पर सबको, और पता चला कि अभी सीएम का ओथ लेने का प्रसंग आएगा। तो माताजी ने उन्हें कह दिया, तो देख बेटा, कोई लॉन्च दे न तो भी लेना नहीं, रिश्वत पे देते हैं। कोई देने के लिए आए ना तो भी ले लेगा नहीं। ये मतलब माता जी की फीलिंग है। सोच है, और उसके बाद आज तक आपके प्रति किसी ने कभी उंगली उठाई नहीं है। और ये दलदल वाली जगह पर आप जा रहे हैं, तो इसके लिए आप अपने आप को हिफाजत से रखना, ये सोच है उसी पीछे। मतलब रिश्वत लेनी नहीं, लेकिन अगर कोई देने आए तो भी नहीं लेनी। मांगने की या लेने की बात तो अलग है, कोई देने के लिए आए ना तो भी इसको रिजेक्ट करना। जी, माता जी ने उसको कहा। हाँ, ग्रेट सीख है नरेंद्र भाई को जो दिया है ना। पूरे जीवन में नरेंद्र भाई को माता जी ने जो सबसे बड़ी सीख दी है ना, ये है सबसे बड़ी सीख है। एक अनपढ़ बाई जिसको अखबार पढ़ती नहीं है, टीवी पर न्यूज देखते हैं, नरेंद्र का फोटो देखते खुद हो जाती है। अच्छा। और उनके मन में ये सोच आए, प्रधानमंत्री मोदी की मां का जीवन बहुत संघर्षों में बीता। खुद प्रधानमंत्री कई बार अपनी गरीबी और मां के संघर्षों के बारे में बताकर भावुक हो चुके हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए बे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। और शायद उन्हीं संघर्षों का परिणाम है कि देश को उज्ज्वला योजना मिली। मोदी की मां के संघर्षों और उज्ज्वला योजना में भी बहुत गहरा संबंध है। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था। कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था, और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो, लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। इसी ब्लॉग में प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं, वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो एक 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। इस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसा बनवा दिया था। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर के कंडे में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। माँ तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थी। धुआं निकल नहीं पाता था, इसलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाया करती थी
और हर कुछ हफ्तों में मां उन दीवारों की भी पुताई कर दिया करती थी। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में अक्सर आपदा को अवसर में बदलने की बात करते थे कि चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें उन कठिन हालात को ही मौका बना लेना चाहिए। ये गुर भी प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अपनी मां के अंदर देखा था। मां हीराबा के लिए 100वें साल पर लिखे ब्लॉग में नरेंद्र मोदी लिखते हैं, मुझे याद है वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम से कितनी दिक्कतें होती थी, लेकिन मां की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहां से टपकता, कभी वहां से। पूरे घर में पानी न भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए मां जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी मैंने मां को कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में उसी पानी को मां घर के काम के लिए अगले 2-3 दिनों तक इस्तेमाल करती थी। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। मोदी को मिलेट्स यानी मोटे अनाज का महत्व पता है। वो जानते हैं कि ज्वार बाजरा जैसे हमारे पारंपरिक अनाज कितने स्वास्थ्यवर्धक हुआ करते थे। इसीलिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करवाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। मोटे अनाज का यह महत्व भी मोदी को अपनी मां हीराबा से ही पता चला। उनको सुबह में खाने के लिए माताजी बाजरी का रोटला बनाती थी हाथ से। ये उनके लिए रखा जाता था सुबह के लिए। बड़ा रोटला इतना बड़ा बड़ा था। सुबह में दूध लिया, दूध में थोड़ी चाय की पत्ती डाल दी और एक रोटला और ये चाय की पत्ती वाली दूध ये ले लिया। फिर शाम को खाने का, दोपहर के खाने की चिंता नहीं, परवाह नहीं। घर में कभी स्वीट बना हुआ है, कोई मेहमान आए हैं तो कुछ भोजन व्यंजन बने हैं तो उसकी भी परवाह नहीं। लेकिन ये उनका आज जो है सादगीपूर्ण खाने का जो है तो वैसा ही उनका चलता था। प्रधानमंत्री मोदी आज अपनी सादगी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मोदी असल में सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर ही विश्वास करते हैं और ये सिद्धांत भी उन्होंने अपनी मां से ही पाए हैं। अपनी मां पर लिखे ब्लॉग में मोदी लिखते हैं, मैंने अपने जीवन में आज तक मां से कभी किसी के लिए कोई शिकायत नहीं सुनी। ना ही वो किसी की शिकायत करती हैं और ना ही किसी से कोई अपेक्षा रखती हैं। मां के नाम आज भी कोई संपत्ति नहीं है। मैंने उनके शरीर पर कभी सोना नहीं देखा। उन्हें सोने गहने का कोई मोह नहीं है। वो पहले भी सादगी से रहती थी और आज भी वैसे ही अपने छोटे से कमरे में पूरी सादगी से रहती हैं। नरेंद्र मोदी प्रकृति से और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं और अक्सर अपने संबोधनों में उनके संरक्षण की बात करते रहते हैं। हम उस परंपरा में पले हैं, उन नीति नियम और बंधनों में पले बढ़े लोग हैं जहां प्रकृति को परमेश्वर के रूप में माना गया है, जहां पर प्रकृति की पूजा को सार्थक माना गया है और जहां पर प्रकृति की रक्षा को मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ा गया है। इंडिया टीवी हर वक्त